अब ये छात्रों को सोचना होगा इस बात को। जो नए छात्र हैं मुझे बहुत नहीं जानते होंगे, लेकिन जो पुराने छात्र हैं वो जानते हैं इस चीज को। 11 साल से कोई अपने स्टैंड पे खड़ा है, किसी के सामने झुका नहीं, और सरकार को भी हिला दिया, सरकार को भी बात माननी पड़ी। और उस आदमी को आज मजबूर किया जा रहा है, 200 आदमी लेके आ जाइए, हुड़दंग कर दीजिए। कल किस तरह से 4-5 लड़के जो है हुड़दंग गए करते, सारा मीडिया के लोगों ने देखा। महिला अभ्यर्थियों को दिक्कत हो गई, हमारी तबीयत इसीलिए खराब हो गई, इतना गर्मी था, ये था, और बार बार प्रेशर जबरदस्ती दिया जा रहा है। भाई वही बात आप बैठ के कर सकते थे। 6 दिन से हम लोग धरना बैठे थे, कहाँ कभी आए आप बात करने के लिए? आप आते, बैठते, हमसे बात करते पहले। अब मीडिया बुला के 10 गो, और मीडिया में बोल रहे हैं कि हम पैर पकड़ रहे हैं। हम भी पैर पकड़ रहे हैं आप लोग का, सभी कोचिंग शिक्षक का हम पैर पकड़ रहे हैं कि आप सभी कोचिंग शिक्षक एक हो जाइए, एक दूसरे से गले मिलिए। खान सर, रोशन सर, पीछे क्या हुआ भूल जाइए। हम भी भूल जाते कि हमारे साथ 4-5 गो छात्र नेता ने हमारी माँ को गाली दिया, हमारी पत्नी को गाली दिया, हमारे बारे में नाम शनाम दिया, हम सब भूल जाते हैं। इसीलिए सभी घर पर घबरा रहे हैं ना, ये आंदोलन देश भर में हाईलाइट हो गया, तो इसीलिए आप लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। और हम लोग तो अभ्यर्थियों के राह पे बैठे हैं, तो कुछ लोग क्यों 13 तारीख से बिना मतलब का 2 लोग 3 लोग बैठ गए भाई। उसी समय कहते कि दिलीप जी भी साथ में बैठे, या दिलीप जी जब बैठेंगे तब बैठेंगे साथ में, तो ऐसा तो नहीं किया गया। आपकी सेहत पहले से बेहतर है? पहले से सुधार है, रात में ही सुधार हो गया था, करीब 12-1 बजे तक ठीक हो गए थे। अभ्यर्थी आपके लिए चिंतित है, आगे का रणनीति क्या है? अभ्यर्थियों को मेरे लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। और अभी हम लोग का धरना जारी है, 2 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दे रहे हैं। अगर 2 दिन के अंदर हम लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो उसके बाद हम लोग बिहार बंद का ऐलान करेंगे, सीएम हाउस के घेराव का भी ऐलान करेंगे। अभी हम लोगों ने कोई डेट तय नहीं किया है, अभी कोई डेट हम लोग का तय नहीं हुआ है, लेकिन 2 दिन का हम समय दे रहे हैं सरकार को। 2 दिन के बाद समय डेट का घोषणा होगा, क्योंकि बीच में बिहार सरकार, मुख्यमंत्री और शिक्षा विभाग के बीच बैठक हुई, इसलिए हम लोग थोड़ा रुक गए। अखबार में भी कल खबर छपी कि सीटों की संख्या बढ़ रही है, तो इसलिए हम सरकार को 2 दिन का समय दे रहे हैं। 2 दिन तक हम लोग ऐसे धरना देंगे, उसके बाद हम भी आमरण अनशन पे बैठेंगे और बिहार बंद का भी ऐलान होगा। देखिए, ये तानाशाही है, ये बिल्कुल तानाशाही है, निरंकुशता है कि सरकार की तरफ से कोई भी बात करने के लिए नहीं आ रहे हैं, तो ये तानाशाही है। लेकिन क्या अब सरकार यही चाहती है कि हम लोग अब मुख्यमंत्री आवास का घेराव करें, हम लोग अब शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करें, हम लोग बिहार बंद करें? तो ठीक है, उनकी मनोकामना हम लोग जल्द पूरी करेंगे। बिहार बंद का ऐलान 2 दिन के बाद हम लोग करेंगे। 2 दिन के बाद हम लोग बिहार बंद का ऐलान करेंगे। डेट की घोषणा सीएम हाउस के घेराव का भी हम लोग डेट अनाउंस करेंगे। अभ्यर्थियों से कहेंगे, छात्र छात्राओं से करेंगे कि आप लोग एकजुट रहिए, यूनिटी बना के रखिए, क्योंकि अब इस आंदोलन से सरकार जो है घबरा गई है, सरकार प्रेशर में है, और इसीलिए सरकार जो है कुछ लोगों को एजेंट बनाकर आंदोलन में भेज रही है, ताकि इस आंदोलन को किसी तरह किसी भी बात को लेकर कमजोर किया जाए, अभ्यर्थियों के बीच में ऐसी बातें बोली जाए, और कुछ लोग, ताकि आंदोलन कमजोर है। कुछ लोग बोले कि दिलीप कुमार अपने नेता बनना चाह रहा है, इसलिए किसी छात्र नेता को साथ में नहीं रखता है। तो मैं बता दूं, आज जितना भी छात्र नेता बन रहा है, जो कह रहा है हम छात्र नेता है, सब हमारे आंदोलन से है। सबको हमने अपने आंदोलन में साथ रखा है। जब उसकी एक्टिविटी गलत थी, गलत काम करने लगा, तब हम सबको साइड किए हैं। उसमें से एक भी ऐसा नहीं जो हमारे आंदोलन में नहीं रहा हो। और आज भी हमारे साथ कई लोग हैं जो आगे बढ़ चढ़ के काम करे और छात्र नेता है। ये शहबाज आलम है, क्या कभी बोल दे कि हमने इसको कभी मीडिया में बोलने से रोका है? और कभी हम बोले हो कि दिलीप कुमार अकेला छात्र नेता? हम सबको बोलते हैं, आप सब छात्र नेता है भाई, सब लीड कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये लोग, ये पीछे आइए जी, आप लोग आइए। ये संतोष है, ये रवि है, बताइए, ये बेचारा 2018 से है, ये भी छात्र नेता है। कभी अपने आप को नहीं बोलता कि हम छात्र नेता है, और निस्वार्थ भाव से ये लगा रहता है। एक दीपक पांडे जी है, 2018 से वो भी है। उनके पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई, तो कल वो चले गए। जो टीका कैले रहते हैं दीपक पांडे जी। आज जितना भी छात्र नेता है उसमें सब यही इसी का प्रोडक्ट है। हम लोग के आंदोलन से निकला हुआ है, लेकिन गलत एक्टिविटी के कारण क्या है, हम लोग क्यों लगा? इंसान को हम लोग बताइए, ये सब लोग का दिक्कत हमसे उसी लोगों को है जो स्टूडेंट को गुमराह करता है, जो एसटीईटी में 1 नंबर कम है, आधा नंबर कम है, तो पैसा दीजिए हम पास करा देंगे। वैसे लोग को हमसे दिक्कत है।
तो वैसे लोगों को हम साथ नहीं रख सकते। हाँ, अभ्यर्थी साथ रखना चाहे तो रख सकते, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अभ्यर्थी अपने आंदोलन का हिस्सा बना ले, रखे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम तय करेंगे ना कि हमारे साथ ये खड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा। ये कोई माई का लाल तय नहीं कर देगा कि दिलीप कुमार इसको साथ में रखे या नहीं रखे। ये हम तय करेंगे, हमारा अधिकार है कि हम इसको साथ में रखेंगे कि नहीं रखेंगे। हाँ, ये अभ्यर्थी जितने बैठे हैं, ये लोग चाहेंगे तो उन छात्र नेताओं को साथ में बैठा ले, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आज हम बता दे, कोई कोचिंग वाले हैं क्या, दिलीप कुमार तय कर देगा कि वो अपने कोचिंग में किस शिक्षक को पढ़ाएंगे और किस शिक्षक को नहीं पढ़वाएंगे। आज हम बोल दे कोई शिक्षक को कि नहीं, आप फलना टीचर को रखिए ही, रखना ही पड़ेगा, तो क्या ये सही होगा? क्या वो शिक्षक हमारे कहने पे रखेंगे? ये नहीं होना चाहिए। बातचीत सही तरीका से होना चाहिए। अब मीडिया के सामने रो दिए, आंसू बहा रहे हैं, इमोशनल गेम, आप बाद में जाके गाली गलौज कर रहे हैं। मेरी पत्नी को अलाप से ना बोले, मेरी पत्नी का क्या मतलब इस आंदोलन से बताइए तो। इसलिए तो हम उसको सोशल साइट से भी दूर कर दिए कि कोई सोशल साइट पे पोस्ट नहीं करना है। देख लीजिए जाके, मेरी पत्नी का सोशल साइट से कुछ नहीं, उसका लेना देना भी नहीं है, ना आंदोलन से लेना देना है। मेरी पत्नी को बीच में लाने का क्या मतलब, मेरी माताजी पिताजी को लाने का क्या मतलब। हमको जिन्ना बोलता है कुछ लोग लखैत बोल रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता एक माननीय मीना भारद्वाज करके जो है, हमको लठेत बोल रहे हैं। इस दिन आप जो देखे थे उनका कॉन्फ्रेंस में लठेत तो हमको किस आधार पे बोल रहे हैं? वही तो हम और इसमें बता रहे थे सर कि पीआरई कोर के अभ्यर्थी क्या चाहते हैं कि वो सिर्फ तुक्का मार के अपना आगे टीचर बच्चे को पढ़ाएंगे। ये तुक्का मारने वाली कहाँ बात हो रही है? ये बीजेपी की एक प्रवक्ता बोली है। तो आ जाए प्रवक्ता महोदय, तो डिबेट कर ले। इतना पढ़ी लिखी है, पहले जाने तो कौन है प्रवक्ता, कौन नाम क्या है उनका? नामों ने हम लोग सुने कभी। आने का मतलब है कि निवेदन नहीं रहेगा तो तुक्केबाजी होगा। आप तुक्केबाजी करना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो हम क्या बोले, महिला है, हम नहीं बोलेंगे ज्यादा। TRE 1 2 3 में निगेटिव नहीं था, तो सभी टीचर को बाहर कर दीजिए। अरे आप लोग की हिम्मत है ना, तो जांच करवा दीजिए TRE 1 2 3 का, सर्टिफिकेट का ही जांच करवा लीजिए। बस इतना कर दीजिए, 50,000 फर्जी बाहर निकल जाएंगे। जो काम करना है वो तो कर नहीं रहे हैं। अब बिना मतलब का जो अनाप शनाप बात बोले, तो हम लोग तो कह रहे हैं आपको निगेटिव करना है, आपको PT मेंस करना है, TRE 5 से कीजिए, TRE 5 से कीजिए। हम लोग स्वागत कर रहे हैं। सिर्फ TRE 4 को लेकर हम लोग कर रहे हैं, इस बहाली को लटकाया ना जाए, क्योंकि 2 साल की देरी हो चुकी है। इसलिए क्या गलत करें। और एक बात बताइए, फरवरी में आप विज्ञापन जारी कर रहे थे, अधियाचना भेज दिए थे, तो उस समय तुक्का नहीं लग रहा था? उस समय एक एग्जाम करा रहे थे, दिक्कत नहीं था? 4 महीना में दिक्कत हो गया? मतलब कैसे कैसे लोग हैं पता नहीं चल रहा है। 39 नंबर कटअप गया TRE 1 में, 39 गया ना, वो कौन सा बहाली आप लोगों ने किया? 120 में 39 नंबर निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं था, तो वो कौन सा बहाली आप लोगों ने किया? कौन सा बहाली आप लोगों ने किया? बिल्कुल सवाल खड़ी होगी। नियोजन निकाय से आप बहाली करते थे, कोई परीक्षा नहीं, फर्जी डिग्री लाओ बहाल कर लो। उस समय बड़ा मजा आ रहा था। और भी जिले में फर्जी डिग्री का जांच हुआ है, लेकिन हमने अभी पता किया कि गया डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं हो पाया। देखिए, हर जिला में हम जो पिछले साल से मांग किए, तो हर जिला में जांच हुई, लेकिन कुछ जगह वो बात बाहर आई, कुछ जगह बाहर नहीं आई। कुछ लोगों को मैं सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, कुछ जिला में कुछ लोगों को बाहर भी किया गया, कुछ लोगों को नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन पैसा लेकर बहुत लोगों को छोड़ दिया गया। गया में पुलवामा में वो टीचर भी है जो फर्जी तरीके से 2 दिन में अगर हम लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तो 2 दिन के बाद हम लोग नए प्लान पे काम करेंगे, जिसमें बिहार बंद का ऐलान होगा और CM हाउस का घेराव का भी डेट तय होगा। लोग सब डेट का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल 2 दिन और इंतजार करें, 2 दिन के बाद हम लोग करेंगे। जो अनशन है उनका भी तबीयत खराब हो रहा है, तो ये इसको कब तक खींचेंगे? देखिए, जो लोग भी अनशन पर है, भले ही वो हमारा विरोध भी करते हैं, हम उनकी सेहत के लिए शुभकामना करते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं स्वस्थ रहे और सरकार हम लोगों की बातों को जल्द मान ले, ये हम कहेंगे। तो ये अभी आप सुन रहे थे छात्र नेता दिलीप को, और यहाँ पर तमाम अभ्यर्थी बैठे हुए हैं अपने प्रदर्शन पर। और छात्र नेता दिलीप ने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक जो है कि हमारी बात सरकार नहीं मानेगी, तब तक जो है कि हमारा इसी तरह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि 2 दिन का अल्टीमेटम है, 2 दिन के बाद जो है कि हम
फिर से नए रणनीति के साथ जो है कि काम करेंगे। बहरहाल आप इस वीडियो को जरूर एक बार शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।